हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आप सब कैसे हैं? फाइनली आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा बेहतरीन कर रहे होंगे। यह क्लास फर्स्ट क्लास है क्योंकि आपके जो बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स ओपन हो रहा था, उस क्रैश कोर्स से चैप्टर वाइज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे VVI क्वेश्चन। यह क्वेश्चन ऑल लाइनियर क्वेश्चन आपको कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन होगा ऑल लाइनियर होगा, ठीक है ना। ऑल लाइनियर पे क्या होगा, आप थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सारे क्वेश्चन को, सारे चैप्टर के निचोड़ को ऑब्जेक्टिव के रूप में समझ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आपका ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, जो आपके जो भी क्वेश्चन बताए गए सारे के सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन या कहीं भी तब पूछने की संभावना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का नाम किस स्थान से पड़ा था। जो हड़प्पा सभ्यता है, उस हड़प्पा सभ्यता का नाम किस स्थान से, मतलब कहाँ से पड़ा था। तो कहाँ से पड़ा था जी, तो हड़प्पा से ही पड़ा था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। जो हड़प्पा का खोज किया था वह किसने किया था, तो दयाराम शहरी ने किया था। कब किया था, 1921 ईस्वी में किया था। जो हड़प्पा की खोज हुआ था तो किसने किया था, तो दयाराम शहरी ने। कब किया था, तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता किस स्थान से पड़ा, तो हड़प्पा से पड़ा था, ठीक है ना। देखिए मेरा प्रयास रहेगा आपको इसी वीडियो में सारे के सारे चीजों को याद करा दिया जाए, ताकि आप दोबारा वीडियो देखने की झंझट न रहे और एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। जो मोहनजोदड़ो है इसी हड़प्पा सभ्यता में आता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो RD बनर्जी ने किया था, जो 1922 ईस्वी में किया था। कब किया था, तो 1922 ईस्वी में। और कौन किया था, तो RD बनर्जी ने किया था। क्या चीज का जी, तो मोहनजोदड़ो को खोज किया था। चलिए तीनों क्वेश्चन बता दिए। हड़प्पा सभ्यता किस स्थान से पड़ा है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो RV बनर्जी ने किया था, 1922 ईस्वी में किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी। जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे बसी थी, तो सिंधु नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे जी, तो सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता क्या होती, बसी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। जो हड़प्पा सभ्यता है उस हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है जी, तो सिंधु घाटी सभ्यता। क्या चीज जी, सिंधु घाटी सभ्यता। पहला क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता, दूसरा क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा सभ्यता का काल कब माना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है तो वो कब माना जाता है, तो 2500 से लेकर कब जी, 1750 ईस्वी तक माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का काल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। जो हड़प्पा सभ्यता है उस हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन जी, सबसे बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो है, ठीक है ना। आपको इतने 7 क्वेश्चन बता दिए। हड़प्पा सभ्यता किस शहर से बसा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने किया था, हड़प्पा सभ्यता कब खोदा गया था, और हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक चला था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। जो मोहनजोदड़ो है उस मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, कि मरे हुए हुए का क्या है जी, टीला है। मतलब मृतकों का टीला भी आप कह सकते हैं। मरे हुए चीज का साक्ष्य मिलता है उस चीज को क्या करते हैं, मोहनजोदड़ो कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना नगर कौन सा है। जो हड़प्पा सभ्यता है उस हड़प्पा सभ्यता का पुराना नगर कौन सा है, तो क्या है जी, तो हड़प्पा ही है। क्या है जी, तो हड़प्पा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी में किया था। और किसने किया था, अभी आपको बताया है, दयाराम साहनी ने किया था, राइट। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नगर योजना से क्वेश्चन है, ठीक है ना। नगर योजना से क्वेश्चन है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन करा है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी।
जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सुव्यवस्थित नगरीय योजना क्या था उसका व्यवस्था था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नगर की सड़कें कैसी थी? जो नगर की सड़कें थी वो कैसी थी जी? तो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब आप कह सकते हैं कि नगर की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कैसी थी जी? टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मकान किस पदार्थ से बना है? जो मकान बनता है वो किस पदार्थ से बनता है? तो पक्की ईंटों से बनता है। किससे बनता है जी? पक्की ईंटों से बनता है। अब देखिएगा पहले के जमाने में जो फूस बनता था ना वो माटी से ही क्या कहता है माटी और ईंट को साथ का मतलब बना दिया जाता है और पक्का ईंट लगाया जाता है, सीमेंट लगाया जाता है, बालू लगाया जाता है तब बनाया जाता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नालियाँ कैसी थी? जो नालियाँ थी नगर में जो नालियाँ थी वह कैसी थी? तो ढकी हुई और साफ सुथरी थी। कैसी थी जी? तो ढकी हुई और साफ सुथरी उस वहाँ की नालियाँ थी। ठीक है ना? चलिए लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि महान स्नानागार कहाँ मिला था? जो सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था जी? मतलब स्नान करने के लिए तो मोहनजोदड़ो मिला था। कहाँ मिला था जी? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला था। स्नानागार कहने का मतलब है मतलब स्नान करने वाला। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महान स्नानागार मतलब स्नान करने वाला का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो धार्मिक स्नान के लिए। किसके लिए जी? तो धार्मिक स्नान के लिए किया जाता है। क्या चीज का? महान स्नानागार का उपयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि मोहनजोदड़ो में कौन सी प्रमुख इमारत मिली है? जो मोहनजोदड़ो में कौन सी प्रमुख इमारत मिली है जी? तो महान स्नानागार मिला है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत मिला है तो बड़ा सा स्नानागार मतलब ये नहाने वाला स्नान करने वाला मिला है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 के बाद 18 देखते हैं। इस साइड आते हैं हम। ठीक है ना? चलिए अगर चैनल पर फर्स्ट बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ में फॉलो कर दे ताकि हम कोई भी वीडियो या किसी प्रकार का क्लास से रिलेटेड डालें तो आपके पास तुरंत से तुरंत पहुंच जाए और आप अच्छा से अच्छा बेहतरीन और बेस्ट तैयारी कर सके। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 1 सेकेंड। कह रहा है सबसे अच्छी जल निकासी प्रणाली कहाँ मिली है? जो सबसे अच्छी मतलब जल निकासी मतलब क्या है? बहने की व्यवस्था। ठीक है ना? मतलब नाले ओले ये सब मतलब साफ सुथरे कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला है जी? तो मोहनजोदड़ो में मिला है सबसे साफ सुथरे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगर दो भागों में विभाजित थे। कौन कौन? तो दुर्ग मतलब ऊपरी नगर और दूसरा क्या है? निचली नगर। क्या होगा जी? एक ऊपरी नगर और दूसरा निचली नगर। अगर पूछे कोई कि नगर दो भागों में विभाजित है कौन कौन तो आप कह सकते हैं ऊपरी नगर और निचला नगर। ऊपरी नगर को हम दुर्ग भी कहा जाता है और निचला नगर को निचला नगर। ठीक है ना? मतलब एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि मकानों के दरवाजे किस ओर खुलते हैं? जो मोहनजोदड़ो में जो मकान के दरवाजे खोले जाते थे वो किस ओर खोले जाते थे? तो गली की ओर नहीं बल्कि भीतर के आंगन की ओर खोले जाते हैं। बाहर की तरफ खोले जाते हैं पीछे की तरफ। ठीक है ना? खोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कृषि और अर्थव्यवस्था। क्या कह रहा है जी? कृषि और अर्थव्यवस्था से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कह रहा है हड़प्पा वासी मुख्य रूप से क्या करते थे? जो हड़प्पा वासी लोग थे वो मुख्य रूप से क्या करते थे? तो कृषि करते थे। क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रमुख फसलें कौन सी थी? तो क्या थी? तो गेहूं था, जौ था और क्या था? कपास था। गेहूं था, जौ था और कपास था। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कपास का सबसे पुराना उपयोग कहाँ हुआ है? जो कपास का सबसे पुराना उपयोग किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता में किया गया है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि हड़प्पा वासियों ने कौन सी नई फसल उगाई थी? उसने नई फसल जो उगाई थी ना तो कौन सी फसल उगाई थी? तो कपास उगाई थी। क्या उगाई थी? कपास उगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंचाई का मुख्य साधन क्या था? जो सिंचाई का मुख्य साधन था तो वो क्या था? तो नहरें और क्या था? कुआं था। नहर और कुआं था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है
हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो किस पर आधारित थी हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था? तो कृषि और व्यापार पे आधारित थी। किस पर थी? तो कृषि और व्यापार पर आधारित थी। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्यापार के लिए कौन से देश से संबंध थे? तो मेसोपोटामिया मतलब ईरान से संबंध थे। किसका था जी? तो ईरान से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है व्यापार व्यापार प्रमाण किससे मिलता है? जो व्यापार का प्रमाण मिलता है वो किससे मिलता है? तो मुद्राओं से मिलता है। किससे मिलता है? तो मुद्राओं से मिलता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? तो लोथल थी। कौन थी जी? तो लोथल थी। ठीक है ना? चलिए लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ जी? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा वासी कौन सी धातु नहीं जानते थे? जो हड़प्पा वासी के लोग थे कौन सी धातु को नहीं जानते थे? तो सोना को नहीं जानते थे। ठीक है ना? चलिए हड़प्पा वासी किन धातु का उपयोग करते थे? तो तांबा का, कांसा का, सोना का और चांदी का, इसी का क्या करते थे? उपयोग करते थे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस नगर में गोदान मिला है? गोदाम जो गोदाम मिला है ना तो किस नगर में मिला है? तो लोथल में मिला है। कहाँ मिला है जी? तो लोथल में मिला है। ठीक है ना? अब चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं इसको सेट। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनके जो मनके है ना, मनके बनाने का कार्य कहाँ होता है? तो चंद्रहुद्रो में होता है। कहाँ होता है जी? तो चंद्रहुद्रो में होता है। मनके की कहाँ को सोना चांदी को क्या बोला जाता है? मनके बोला जाता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी के बर्तन बनाने में कौन से तकनीक अपनाई जाती है? जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है वो कौन से तकनीक को अपनाया जाता है? ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? चाक पर बनाया जाता है। ठीक है ना? जो तकनीक वही क्या है? तो चाक पर क्या किया जाता है? रख कर कुम्हार लोग को देखते हैं ना तो वही क्या किया जाता है? चाक पर रख कर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले धातु कौन सा है? तो कांसा है। क्या है जी? तो कांसा है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले धातु तो कांसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ताम्रपाषाण ताम्रपाषाण शब्द का अर्थ क्या होता है? जो ताम्रपाषाण है उस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है बाबू कि तांबे और पत्थर का प्रयोग करने वाले लोग है ना, जो तांबे का उपयोग करें उसको ताम्रपाषाण कहा जाता है, या पत्थर का उपयोग करे ना तो उसको ताम्रपाषाण कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा है हड़प्पा सभ्यता में पत्थर की मूर्तियां किस धातु से मिलती है? तो तांबा और कांसा से मिलती है। किससे मिलती है जी? तो तांबा और कांसा से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्तियां किस धातु की बनी है? तो कांसा की बनी है। किसकी बनी है जी? तो कांसा की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है नर्तकी की मूर्तियां कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है ना? चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 41 नंबर धर्म और संस्कृति से रिलेटेड है। क्या चीज से जी? तो धर्म और संस्कृति से रिलेटेड है। ठीक है ना? धर्म और संस्कृति से। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा है? हड़प्पा वासी किस देवी की पूजा करते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग था तो किस देवी की पूजा करते थे? उर्वरता देवी की मतलब माता देवी की पूजा करते थे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपति महादेव की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है जी? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है वृक्ष पूजा क्या कह रहा है जी? वृक्ष पूजा का प्रमाण किस वृक्ष से मिला है? तो पीपल के वृक्ष से। किससे मिला है जी? तो पीपल के वृक्ष से मिला है। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अग्नि पूजा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से होता है? कालीबंगा से मिला है। किसका जी? तो अग्नि पूजा मतलब आग, जो अग्नि पूजा किया जाता है ना आग से रिलेटेड, वो सब के सब साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है हड़प्पा वासी किस पशु को पवित्र मानते थे? जो हड़प्पा वासी के लोग हैं वो किस मतलब पशु को क्या करते? पवित्र मानते थे मतलब अच्छा मानते थे, पूजा पाठ करते थे। तो बैल के लोग को किसके जी? बैल को सांड भी बोला जाता है।
चलिए, हड़प्पावासी मृतकों को कैसे दफनाते थे? जो हड़प्पावासी जो मृतकों को दफनाते थे तो वो कैसे दफनाते थे? सौदा और स्व समाधि दोनों विधियों द्वारा दफनाते थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश से अग्नि देवी मिली है? मतलब कौन सा स्थान है जहाँ से अग्नि देवी मिली? अभी बताएं, कालीबंगा से। कहाँ से जी? तो कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा की लिपि किस प्रकार की थी? जो हड़प्पा की लिपि थी वो किस प्रकार की थी? तो चित्र लिपि थी। कैसे थी जी? तो चित्र लिपि था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा की लिपि अब तक क्या है जी? तो अपठनीय, मतलब वहाँ के लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है अभी तक पढ़ा नहीं गया है, सिर्फ क्या है, पिक्चर है, फोटो है, उसी को पहचाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा वासी किस भाषा का उपयोग करते हैं? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग था वो किस भाषा का उपयोग करता था? अज्ञात, अभी तक पता ही नहीं चला है कौन सी भाषा का उपयोग करते थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कला और मूर्ति से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है प्रसिद्ध जो नृत्य करती हुई युवक थी, युवक मतलब जो भी गर्ल्स थे ये लोग, उनकी मूर्ति किस पदार्थ की है? तो कांसे की। क्या चीज की है? तो कांसे पदार्थ की है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह मूर्ति किस तकनीक से बनी है? कौन सी तकनीक से बनी है? तो मोम ढलाई विधि द्वारा क्या किया गया है? मूर्ति को बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूर्तियों में पुरुष मूर्तियाँ, जो पुरुष की मूर्तियाँ है, जो मतलब जेंट्स का जो मूर्ति है किस पदार्थ का बना है? तो पत्थर का बना है। क्या चीज का बना है जी? तो पत्थर का बना है, ठीक है ना। चलिए प्रसिद्ध पुरोहित राजा की मूर्ति का चीज से कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। मतलब राजा सबका मूर्ति कहाँ मिला है जी? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए इस मूर्ति की दाढ़ी कैसी है? तो घनी और कटी हुई है। कैसा है जी? तो घनी और कटा हुआ है। चलिए मृदभाण पर कौन सा रंग का उपयोग किया जाता है? जो मृदभाण है वो कौन सा उपयोग किया जाता है? तो लाल मिट्टी पर काले रंग की आकृति का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता की कला कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की कला कैसी थी जी? तो यथावर्दी और सुंदर थी। कैसी थी जी? तो सुंदर थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मृतकों में किस पशु की आकृति सबसे अधिक मिली है? मतलब सबसे ज्यादा जो मिला है, मतलब पशु में किसकी आकृति सबसे ज्यादा मिला है? तो बैल का मिला है। किसका मिला है जी? तो बैल का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है शिल्प अंकित, मतलब शिल्प जो है उस अंकित चिन्ह किसके लिए उपयोग होता है? तो व्यापार के लिए और पहचान करने के लिए। किसके लिए जी? तो व्यापार और पहचान करने के लिए सील का, जैसे मुहर वुहर हो गया ना, उसी मुहर का बोलता है सील बोलते हैं। नहीं बोलते हैं किस चीज को सील कर दिया गया, उस चीज को व्यापार और पहचान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूनिकॉर्न सील किस नगर से मिला है? तो किससे मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। किससे मिला है जी? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए अब थोड़ा पतन और कारक के बारे में जान लेते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ था जी? तो 1750 ईस्वी में क्या हुआ था? उसका पतन हो गया था, ठीक है ना। किसका? तो हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पतन का मुख्य कारण क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या है? आर्यों का आक्रमण है और बाढ़ और भूकंप है, ठीक है ना। चलिए किसने कहा था हड़प्पा सभ्यता का विनाश आर्यों ने किया है? तो मोर्टिमर व्हीलर ने कहा था। किसने कहा था? व्हीलर ने कहा था जो हड़प्पा सभ्यता का विनाश है वो आर्यों के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के अन्य कारण है क्या है जी? तो जलवायु परिवर्तन, नदी मार्ग बदलाव, ये सब के सब क्या है? उसका पतन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतन के बाद पतन के बाद कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? तो वैदिक सभ्यता। कौन सा सभ्यता विकसित हुआ है जी? तो वैदिक सभ्यता विकसित हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए।
ठीक है ना, और फॉलो भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? जो लोथल है वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ है जी? तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बनावली कहाँ है? तो हरियाणा में। कहाँ है जी? हरियाणा में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में यह भी है। कहाँ है जी? राखीगढ़ी तो हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है चंद्रहुद्रो कहाँ है? तो सिंध पाकिस्तान में। कहाँ है जी? तो पाकिस्तान में चंद्रहुद्रो है। ठीक है ना, चंद्रहुद्रो। चलिए ढोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है जी? गुजरात में है। ढोलावीरा में क्या विशेष मिला है? तो जल संरक्षण प्रणाली मिला है। क्या मिला है? तो जल संरक्षण प्रणाली मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है बनावली की बनावली की साखियत क्या है? तो दोहरी नगर योजना। क्या है जी? दोहरी नगर योजना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कालीबंगम से क्या मिला है? तो अग्नि देवी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है जी? अग्नि देवी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला है? तो अन्नागार मिला है, मतलब भोजन वोजन करने के लिए मिला है। चलिए समाज और जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता किस समाज के थे? तो नगरीय समाज। क्या क्या चीज का? नगरीय समाज के लोग। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है। कह रहा है समाज का आधार क्या था? तो समानता था। क्या था जी? तो समानता था। ठीक है ना। कह रहा है स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? जो स्त्रियों की स्थिति थी तो वह कैसी थी जी? तो स्त्रियों की स्थिति सामान्य मानवीय थी, मतलब सब बराबर था माना जाता था। कैसा माना जाता था? बराबर माना जाता था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भोजन मुख्यतः क्या था? जो भोजन वहाँ का लोग का करते थे वो क्या था? तो गेहूं जौ मछली और मांस था। क्या था जी? गेहूं जौ और मछली मांस था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वस्त्र वस्त्र किस पदार्थ से बने हैं? जो वस्त्र बने वो किस पदार्थ से बने हैं? तो कपास और ऊन से बने हैं। किससे बने हैं जी? कपास और ऊन से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि हड़प्पा वासी किस खेल में करा किस खेल में रुचि रखते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे तो किस खेल में रुचि रखते थे? तो पासा में, खिलौने में, शतरंज जैसे गोटियां खेलने में क्या करते थे? रखते थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें कि बच्चों के खिलाने खिलौने किससे बनते थे? जो बच्चों के खिलौने बनते थे वो किससे बनते थे? तो मिट्टी से बनते थे। हड़प्पा वासी हड़प्पा वासी कौन सी आभूषण पहनते थे? तो कैसे पहनते थे? तो सोने चांदी के पहनते थे। ठीक है ना। चलिए थोड़ा जूम कर दिए, कैसे नीचे है तो नहीं दिखेगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है कि हम बता दे रहे हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण पहनते थे कि नहीं पहनते थे? तो पहनते थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि बालों की सजावट कैसे करते थे? जो बाल के सजावट करते थे तो वो कैसे करते थे जी? तो गूंथन या जूड़ा बनाकर। कैसे बनाकर जी? जूड़ा देखते हैं ना गांव में लड़कियां बनाती है, वही जूड़ा बनाकर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि अन्य सभ्यता, मतलब कुछ कुछ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल कहाँ मिला था? कैसा मिला था? तो हड़प्पा में मिला था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे नया स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी है। कौन है जी? तो राखी गढ़ी है। कह रहा है कह रहा है हड़प्पा की ईंटों की अनुपात क्या थी? दो, 1 2 4 था। क्या था जी? 1 2 4 था। कौन सा स्थल नदी किनारे नहीं था? तो थौलावीरा क्या था? नदी के किनारे नहीं था। कौन सा स्थल सबसे बड़ा है? तो ढोलावीरा। कौन था जी? तो ढोलावीरा। कौन सा स्थल दो नदियों के संगम पर स्थित था? कौन सा नगर है जो दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो लोथल है। कौन है जी? तो लोथल है। कौन से स्थल पर चावल का प्रमाण मिला है? कौन सा स्थान जो चावल का प्रमाण मिला है? तो लोथल में। कह रहा है किस स्थल से तांबे की मूर्तियां मिली है? हड़प्पा से। कहाँ मिले हैं जी? हड़प्पा से। कह रहा है किस स्थल पर सबसे अधिक सिले मिले हैं? ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ जी? तो मोहनजोदड़ो में। कौन सी नदी हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी थी जो अब तक लुप्त हो चुकी है? तो घाघरा। कौन सी? घाघरा या हकरा नदी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कह रहा है किसने सिंधु सभ्यता की खोज किया था, तो सर जॉन माल्सन ने किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किस लिपि की रहस्य आज तक नहीं सुलझाया, तो हड़प्पा लिपि का, कहाँ का जी, हड़प्पा लिपि का। कल लिखा है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख पेशा क्या थी, तो कृषि और व्यापार थी, क्या थी जी, कृषि और व्यापार थी। कौन सा नगर सिंधु नदी के तट पर स्थित है, मोहनजोदड़ो, क्या जी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है जी, तो कांस्य युग से, क्या से जी, तो कांस्य युग से आपका संबंधित है, ठीक है ना। तो चलिए यह आपका रहा 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन वीवीआई रहा, कहाँ तक जी, 1 से लेकर 100 तक वीवीआई क्वेश्चन रहा, चैप्टर 1 है, क्या जी, चैप्टर 1 है, ठीक है ना। तो अब आपको हम ऑल चैप्टर बताएंगे, हर एक बुक से, हर एक मतलब सब्जेक्ट से, जितनी भी चीजें क्लास 10th का, क्लास 12th का, जिसका एग्जाम अभी फिलहाल पढ़ने वाला है, सारे एग्जाम की तैयारी आपको हर एक चैप्टर के साथ आपको कराया जाएगा। 5 में क्वेश्चन बैंक भी आपको साथ में कराया जाएगा। तो चलिए, अभी तक आप चैनल को फॉलो नहीं किए या सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। बेल आइकन को ऑन करने से फायदा यह होगा कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे वो आप तक तुरंत से तुरंत पहुंच जाएगा, आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।